जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्तिक मास की पूजा दिखाने जा रही हूँ। देखो मैं सुबह सुबह किस तरीके से पूजा करती हूँ। ये पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ में मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ और उसके बाद मैंने पथवारी माता भी वहीं रखी हुई हैं। अब उनके मैं टीका करूँगी। कुमकुम, चंदन, ये देखिए चंदन, और ये काले तिल चढ़ाए मैंने पीपल जी को, और ये दीपदान कर दिया पीपल का। ये हो गई मेरी पीपल पथवारी की पूजा। दूसरा दीपदान मैंने बेलपत्री के पेड़ के नीचे किया है। मैंने अपने घर के आगे ही, मतलब अपने घर की विंडो में ही बेलपत्री का पेड़ लगाया हुआ है। और अब जो तीसरा मैं दीपदान करने जा रही हूँ वो मैं आकाश दीपदान करने जा रही हूँ। इससे दामोदर भगवान और हमारे पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। चौथा दीपदान मैंने देली के पास किया है, देखिए। और पांचवा दीपदान मैंने जहाँ पे हम पानी भरते हैं वहाँ पे किया है। ये देखिए, ये हो गई मेरी पूजा की तैयारी पूरी। फूल, बेलपत्री, कुमकुम, चंदन और ये करवे का पानी, गंगा जल सब यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब सबसे पहले मैं मंदिर को पोंछती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल डाल के और पूरा इसे अच्छी तरीके से पोंछा है, देखिए। अब मैं अपने राधा कृष्ण को, शालिग्राम जी को और गाय माता का स्नान कराऊंगी। ये दक्षिणामुखी शंख है, इसमें मैंने तुलसी पत्र डाला है अंदर, और ये हो गया इनका स्नान। धनतेरस से लेके दीपावली तक हम लोगों के यहाँ करवे के पानी से 3 दिन नहाया जाता है। मतलब इस पानी को हम थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में मिला देते हैं। और मैंने करवे के पानी से अपने राधा कृष्ण को, गाय माता को और अपने शालिग्राम जी का भी स्नान करवा दिया है। थोड़ा सा गोपी चंदन मैंने लेके शालिग्राम जी को लगा दिया, ये देखिए। फूल समर्पित कर दिया। अब इनको बेलपत्री और तुलसी पत्र इनको समर्पित कर दूंगी। अब हमारी माता रानी जी स्नान करेंगी। इनको भी मैंने गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवाया है। उसके बाद करवे के पानी से स्नान कराऊंगी। ये हमारे राधा रानी तैयार हो गए। हमारी माता जी भी तैयार हो गई। ये मेरे पारद के शिवलिंग हैं, इनका स्नान मैंने पहले ही करा दिया है। अब मैं इनको तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इनको मैंने मोली पहनाई, इनको मैंने माला पहनाई। अब इनको मैं अष्टगंध चंदन लगा दिया, सबको अष्टगंध चंदन लगा दिया। सबको अष्टगंध चंदन लगाने के बाद अब मैं बेलपत्री अर्पित कर दूंगी। ये बेलपत्री मैंने अर्पित कर दी। मेरे लड्डू गोपाल जी भी स्नान करके तैयार हैं। अब मैं तुलसी माता की पूजा करूंगी। ये मैंने जल समर्पित कर दिया। उसके बाद मैं कुमकुम, चंदन, रोली, टीका सब मैं समर्पित कर दूंगी। और फूल अर्पित करूंगी। फूल मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी फूल अर्पित करती हूँ। अभी देखिए, मैंने अपने मंदिर में भी जो है बेलपत्री, तुलसी पत्र, फूल सब कुछ मैंने अर्पित कर दिया है। अपने भगवान को भी, दत्तात्रेय प्रभु को भी मैंने फूल अर्पित कर दिया। और अपने शिवलिंग को भी मैंने फूल अर्पित कर दिया है। और एक फूल मैंने माता जी को भी, शालिग्राम जी को तो मैंने पहले से ही फूल अर्पित कर दिया था। अब एक बेलपत्री में इनको भी चढ़ा दूंगी। अब मेरी पूजा आरंभ हो गई है। ये देखिए, दीपक भी जल गया है, धूपबत्ती भी जल गई है। यहाँ भी दीपक और धूपबत्ती मैंने अपने राधा कृष्ण जी के लिए जला दिया है। और ये बैठे हैं मेरे नंदलाल, मेरे दामोदर। और अब मैं मेरी पूजा आरंभ कर दूँगी। सबसे पहले मैं आरती करती हूँ। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, लक्ष्मी माता की आरती करती हूँ, फिर मैं उसके बाद सरस्वती माता की करती हूँ, अपने राधा कृष्ण की करती हूँ, माता जी की करती हूँ, फिर
शंकर भगवान की आरती करती हूँ। इन सब की आरती करने के बाद मैं अपने दामोदर की भी करती हूँ और उसके बाद मैं सबको धूप दिखाती हूँ। तो सबको धूप दिखाती हूँ। धूप दिखाने के बाद ये देखिए, ये मैंने धूप दिखाया। मैंने तुलसी माता का दीपक अलग से जलाया है, तो मैं इनकी आरती अलग से ही करती हूँ। अपनी जो नियमित आरती होती है वही आरती में गाती हूँ। शालिग्राम जी की भी आरती उतार ली और माता जी को धूप भी दिखा दी। इनकी धूप मैंने अलग जला रखी है, तो मैंने इनको धूप भी दिखा दिया। अब मेरी पूजा संपन्न हो गई है। अब मैं लगाऊंगी भोग। मेरे पास, मैं सुबह सुबह के समय सबको दूध का भोग लगाती हूँ, तो मैं अभी दूध बना के लेके आती हूँ और सबको भोग लगाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी तुलसी माता को भोग लगाऊंगी। और ये देखो, ये मैंने दूध पिलाया। ये देखो, इन्होंने दूध पी लिया। देखा आपने कि इन्होंने दूध पिया। बस ये थोड़ा ही थोड़ा पीती हैं, ज़्यादा नहीं पीएंगे। बस 1-2 घूंट में ही पेट भर जाता है। ये इन्होंने देखो, ये दूध पी लिया थोड़ा सा। मैं ऐसा 5 बार करके पिलाती हूँ दूध को। इन्होंने दूध पी लिया। अब इनका पेट भर गया है, अब नहीं पिएंगे। बस अब इनका पेट हो गया फुल। अब मैं इनको पानी से, मैं इनका मुंह धुलवाऊंगी, जैसे कुल्ला करवाते हैं ना, ऐसे। ये देखिए, ये मैं पानी से इनका कुल्ला करवा दिया, मुंह धुलवा दिया। कि दूध पीने के बाद जब पानी से कुल्ला कराते, ऐसा मैं 5 बार करती हूँ। इनसे आशीर्वाद ले लूँगी और हाथ जोड़ देती हूँ। शालिग्राम जी को भी दूध का भोग लगता है। और अब ये देखिए, अब मैंने मेरे राधा कृष्ण को भी दूध का भोग लगा दिया। ये लग गया मेरे राधा कृष्ण को भी दूध का भोग। अब मैं लगाऊंगी मेरे कन्हैया को भोग। देखो, मेरे कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं। मन भी नहीं है दूध पीने का। कुछ और बनाओ, अच्छा सा खिलाओ। अभी बनाऊंगी और अब खिलाऊंगी। अब थोड़ी देर में बनाती हूँ और फिर सबको कुछ ना कुछ बना के खिलाऊंगी। ये मेरे कन्हैया दूध पी रहे हैं और दूध पीने के बाद ऐसा मैं इनको 5 बार करके दूध पिलाती हूँ। इसके बाद इनका भी मैं कुल्ला करवाती हूँ पानी से 5 बार। और इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। फिर मैं दोपहर का भोग लगाऊंगी और फिर रात को वापस पूजा करूंगी।